मानव समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धुलिया से जमीन शाह की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम धुले शहर में धुले विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष आसिफ इनायत मंसूरी साहब के पास आए हैं और उनसे कुछ खास मुलाकात करते हैं। आइए, आसिफ मंसूरी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने विधानसभा चुनाव के लिए फॉर्म भरा था, तो आपने क्या विचारधारा लेकर फॉर्म भरा था और आपने बाद में 4 तारीख को फॉर्म रिवर्स मांगर भी लिया है, तो आपने किसको पार्टिंबा जाहिर किया या करने वाले, जरा जनता को बताएंगे। अभी तक तो हमने पार्टिंबा किसी को जाहिर नहीं किया है, सिर्फ मुलाकात की है लोगों से। हमारा जो पक्ष का मकसद था कि एक विशेष पार्टी को फायदा ना पहुंचे, ऐसा हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, उन्होंने 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि अपने को किसी को इलेक्शन लड़ना नहीं है। लेकिन जो राजकारण चल रहा था महाराष्ट्र में, सब पक्ष के लोग, जो युति हो या महाविकास आघाड़ी हो या तीसरी आघाड़ी हो, इन्होंने सबने लास्ट मोमेंट पर सब शहर अध्यक्ष, सब जिला अध्यक्ष जिसकी बंडोखोरी कर रहे थे। तो युति धर्म को ही पाल नहीं रहा था, महाविकास आघाड़ी धर्म को ही पाल नहीं रहा था। तो महाराष्ट्र के लेवल से जो हमारे नेता है महाराष्ट्र के, गोपाल इटालिया साहब हो गए, अजित फाटके पाटिल साहब हो गए, इन्होंने आदेश दिया कि आप तैयारी को लगो और अपनी इलेक्शन कभी भी लड़ सकते हैं। किंतु परंतु अगर ये भी फॉर्म मिला तो आपको लड़ना है, नहीं मिला तो आपको माघारी लेना होगी। तो वो सिलसिले से हमने सबने फॉर्म भरा था, लेकिन ये भी फॉर्म नहीं मिलने की वजह से और पार्टी का प्रोटोकॉल होने की वजह से कि तो आपके क्षेत्र में जैसा आपको लगेगा, आप बेहतर जानते हो पार्टी को कैसा फायदा पहुंचेगा, वो हिसाब से आप आपके हिसाब से पार्टिंबा जाहिर कीजिए। अभी जैसे धुले विधानसभा के कुछ उम्मीदवार, एक पार्टी का कहना है कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए हमको, तो क्या आप एमआईएम पक्ष को पार्टिंबा देंगे? नहीं, अभी तक हमारा किसी को पार्टिंबा देने की बात नहीं हुई है। अभी तक हमने सिर्फ हमारी विचारसरणी बांटी है। जो दुनिया में विकास का काम करेगा, जनता के काम करेगा, और जो विकासशील मुद्दे, रोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षण का मुद्दा है, महंगाई कम करने का मुद्दा है, ट्रैफिक बहुत हो रहा है, तो जो ऐसे मुद्दे हैं दुनिया शहर में कि जो बहुत से पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, जो आम आदमी पार्टी पहले लेकर चलती है कि हमको ये फायदा है, यानी जो बेसिक जरूरतें होती है आदमियों की, परिवारों की, धुलेकर जनता की, जो भी है, पहले वो पूरी की जाए। वही पूरी करने के ताल्लुक से हमने 2-3 पक्ष से बात की, लेकिन अभी तक हमको सम्मानजनक जवाब नहीं मिला है। बस ये कारण से हम रुके हैं। कल हमारी एक अहम मीटिंग है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद हमारा आगे का रणनीति बताई जाएगी। अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बोलने का उनकी सोच क्या है, ये आप जरा बता सकते हैं क्या? अब ये ताल्लुक से उनकी सोच क्या है ये मुझे पता नहीं। इन्हें बटोंगे तो काय में बटोंगे और कटोंगे तो कौन काटेगा, ये भी मुझे मालूम नहीं पड़ा है। तो ये सवाल बेहतर उसका जवाब वही दे सकते हैं, इन्हें कहाँ बटेंगे और कहाँ कटेंगे और किसने काटा है। कुछ मुद्दा तो चाहिए। ये सिर्फ एक मुद्दा होता है कि विकास काम पर भर न देते हुए सिर्फ एक जातीय सलोखा खराब करना है और सिर्फ एक फिरके को साथ में लेकर कि सिर्फ जनता के पास, अपने पास तो कोई मुद्दा नहीं है, तो अपनी इलेक्शन लड़ना काय के ऊपर है। 10-10 साल, 15-15 साल राजकारण करके लोगों को भुलतापा देके अब अपने पास कोई मुद्दा नहीं है, अपन विकास के नाम पर अपन वोट मांग ही नहीं सकते, तो फिर ये जाति का ध्रुवीकरण है, दूसरा कुछ भी नहीं। अभी जैसे अनिल अन्ना गोटे भी 2 बार आमदार रह चुके हैं, उन्होंने भी शहर में विकास किया है। विद्यमान आमदार एमआईएम के जो थे, उन्होंने भी विकास काम किया है। तो इन दोनों में से आप किसको पार्टिंबा जाहिर करना चाहेंगे? बात इन दोनों की नहीं है, 7-8 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अभी तक हमारी जो पक्ष की भूमिका है कि इस मुद्दे पर कौन हमारे ध्यान देगा और हमारे मुद्दे पूरे करेगा, हम उससे ही बात करेंगे। और अभी हमारे पार्टी की मीटिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कल मीटिंग है, उसके ऊपर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो आपकी उनसे, वो पक्ष से डिमांड क्या रहेगी शहर के विकास के ऊपर, या फिर कोई और दूसरी आपकी डिमांड रहने वाली है? नहीं, हमारी सिर्फ वही बात रहेगी जो विकास के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जो मैंने आपको बताए। हमारे 8 मुद्दे मेन है और 8 मुद्दे जो पूरे करेगा उसी का साथ देंगे।
ये थे आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष आसिफ मंसूरी साहब। देखते रहिए मानव समाचार, हमेशा सच के साथ।